हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। पिछले टर्म में हमने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट की। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो समझ लीजिए सब, वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए वास्तविक मान फलन f प्रांत में i एक अंतराल है। देखिए वास्तविक मान फलन क्या होता है, पहले यही समझिए। कोई फलन हमें मान लिया दे दिया y बराबर एफ एक्स, y बराबर क्या दे दिया, कोई फलन एफ एक्स। सपोज मैंने यही मान लिया अंडर रूट एक्स माइनस 3 मान लिया ये, और ये मैंने अंतराल ले लिया इसका 1 5 ले लिया। चलिए 1 और क्या ले लिया ये 5। इस अंतराल के जो भी मान रखना, सारे मान रख के ये वास्तविक आना चाहिए। अब जरा देखो, यदि मैंने x बराबर इसके अंदर 1 रख दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि x की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो x की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 यदि आ जाएगा, क्या ये वास्तविक संख्या होगी? तो यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो कैसी संख्या होती है? ये काल्पनिक संख्या होती है। क्या ये वास्तविक? ठीक है, उसने कहा था वास्तविक मान फलन। क्या ये वास्तविक मान फलन है? नहीं है। तो उसने कहा जो फलन होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए। और यदि मैंने कोई और फलन ले लिया, मान लिया यहाँ पे x + 3 कर दिया, अब इसमें कोई भी मान रखो, रूट के अंदर कभी ऋणात्मक आ जाएगा क्या? रूट के अंदर कभी ऋणात्मक आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसा फलन हो गया? वास्तविक मान फलन हो गया इस अंतराल के लिए। बात समझ में आई कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? इन्होंने मान लीजिए वास्तविक मान फलन f प्रांत, प्रांत का मतलब होता है डोमेन, डोमेन होती है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, में i एक क्या है, ये अंतराल है। तब अंतराल i में वर्धमान है, वो जो फलन है अंतराल i में कैसा है? वर्धमान। ठीक है, यदि i में x लेस देन कितना हो जाए, x2 इम्प्लाइज कर जाए fx1 लेस देन fx2, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू i। समझिए जरा, कोई फलन दे दिया y बराबर fx, ठीक है, या fx ही कह दीजिए। चलिए fx कोई तुम्हें फलन दे दिया, सपोज x + 5 फलन है, अंतराल कुछ दे दिया इन्होंने, अंतराल 1 और 3 दे दिया। ठीक है, देखिए अंतराल i में कैसा होगा ये? वर्धमान। वर्धमान कब होगा? x1 लेस देन किससे? x2 से। तो fx1 भी छोटा हो जाए किससे? फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक के लिए x1 x2 बिलोंग करता है किसको? i को। i का मतलब इंटरवल, i का मतलब इंटरवल, ये जो इंटरवल दे रखा, i में से कोई x1 ले लीजिए। मैंने x1 इसमें से कुछ ले लिया, x1 ऐसा लेना कि x2 से छोटा हो। इसके अंदर से x1 मैंने 1 ले लिया, x1 कितना ले लिया? 1। x2 लेना, x2 कुछ भी ले लीजिए इसमें से, x2 कुछ भी ले लीजिए इसमें से, बोलो क्या लें? 3 ले लो या 2 ले लो या 2.5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैंने 2 ले लिया, तो ये बताओ x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसको x1 x2 इसके अंदर है या नहीं है? है। तो ये बताओ यहाँ x1 छोटा x2 से है या नहीं है? x1 छोटा है x2 से। ठीक है, अब fx1 का मान निकाल लो, f1 का मान निकाल लो। fx1 यानी कि x1 कौन है? 1। फंक्शन में x की जगह 1 रखना, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर x2 क्या लिया मैंने? वो fx2 निकाल लो, x2 निकाल लो। ठीक है, यहाँ रख दो 2, यानी कि f2 हो जाएगा। 2 + कितना कितना आ जाएगा? 7। ये बताओ fx1 बड़ा है fx2 बड़ा? fx2 बड़ा। ये 7 आया, वो कितना आया? तो ये बताओ इसमें x1 बड़ा है x2 बड़ा? x2 बड़ा है ना, यानी कि x1 छोटा है किससे? और fx1 छोटा किससे आ गया? fx2 से।
तो यदि ऐसा आ जाएगा तो फलन कैसा कहलाएगा हमारा? वर्धमान। तो ये फलन कैसा है? यहाँ पे वर्धमान है। तो कोई वास्तविक मान फलन f प्रांत में i एक अंतराल है तो यह क्या कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि x1 छोटा है किससे और fx1 छोटा हो जाए किससे? प्रत्येक के लिए, सभी के लिए x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? तो x1 x2 किसके अंदर से लेने? i के अंदर से लेने। बात समझ में आई है? तो ये फलन, ये वाला फलन कैसा है? वर्धमान है या ह्रासमान है? वर्धमान। अब जरा ह्रासमान को देखिए। अंतराल i में ह्रासमान है यदि i में x1 छोटा हो किससे और fx1 बड़ा आ जाए किससे? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। समझिए जरा एग्जाम्पल से। तो जैसे मैंने यहाँ कोई एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट कह दीजिए। तो यहाँ दिया गया फलन, ठीक है, चलिए पहले ये निकाला, फिर इसके बाद हमने वो निकाला है ना। तो ये x1 किससे छोटा था? तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ x1 छोटा किससे था? इम्प्लाइज क्या कर गया? fx1 छोटा आ गया किससे? fx2 से। अतः ये दिया गया फलन कैसा हो गया? ये अतः दिया गया फलन कैसा है? बोलिए। वर्धमान है। वर्धमान है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए यहाँ को देखिए, ठीक है, या चलिए इसे नोट कर लीजिए, अभी इसको नोट करिए। चलिए कोई फलन ह्रासमान कब होगा? x1 तो छोटा हो किससे? x2 से, और fx1 बड़ा आ जाए किससे? fx2 से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? i को। समझिए ज़रा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। कोई मैंने फंक्शन ले लिया अपने पास से, fx बराबर 1/2x ले लिया, ठीक है, और इंटरवल ले लीजिए कितना? चलिए 1-3 ले लिया या 1-5 ले लीजिए। इंटरवल कितना ले लिया मैंने? 1-5। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। चलिए 1 मिनट। हाँ, इंटरवल क्या ले लिया मैंने? 1-5। तो ये देखना मुझे फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो x1 इसमें से ले लीजिए। x1 किससे छोटा लेना? x2 से। x1 कुछ भी ले लो, 2 ले लिया, चलिए मैंने 2 इसके अंदर है या नहीं है? x2 इससे बड़ा ले लीजिए। x2 बराबर, चलिए कितना ले लिया? 4 ले लिया। इसके बाद fx1 निकालिए। fx1 मतलब f2, इसमें रखना जरा, x की जगह 2 रख दो, कितना आ जाएगा? 1/4। तथा क्या निकालिए? fx2 निकालिए। x2 का मान कितना? फंक्शन में रख दो 1/8। तो ये बताओ 1/4 बड़ा होता है या 1/8 बड़ा होता है? ठीक है, कौन बड़ा होता है इसमें? 1/4। तो यहाँ बताओ x1 किससे बड़ा? x1 बड़ा है x2 बड़ा? x2 बड़ा। तो x1 यहाँ x1 लेस देन किससे है? x2 से। तो ये बताओ fx1 बड़ा आया या fx2 बड़ा आया इन दोनों में? fx1 बड़ा आया किससे? fx2 से। तो यही तो कहा था उसने, x1 छोटा होना चाहिए किससे? x1 छोटा है किससे? fx1 बड़ा आ गया किससे? तो फलन कैसा होगा? अतः दिया गया फलन कैसा है? ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः दिया गया फलन कैसा है? बोलिए, ह्रासमान है।
आसमान है। ठीक है, अचर का और लिखेंगे इसमें भी। ठीक है, अचर का भी लिखेंगे अभी, इसे कर लीजिए पहले। तीसरा एग्जाम्पल और बताऊंगा अभी। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अंतराल आई में अचर है यदि f(x) बराबर किसके, c के। तो अचर फलन देखिए क्या होता है। f(x) बराबर, मान लिया कोई भी फलन है, मान लिया 3 दे दिया, f(x) बराबर 3। अंतराल कुछ भी हो इसके अंदर, ठीक है, अंतराल कुछ भी हो सकता है, मान लिया 1, 5 कुछ भी मान लीजिए। तो इसमें x का मान कुछ भी रख देना, हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। c क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट है अचर, तो इसमें कुछ भी रख देंगे। इसमें से f1 रख दो, 2 रख दो, 3, 5 तक कुछ भी रख दो, हमेशा 3 के बराबर नहीं आएगा ये। तो ये हम f(x) की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। तो ये यहाँ कैसा है ये, ठीक है, यहाँ दिया गया फलन, दिया गया फलन कैसा है बोलिए, अचर है। ग्राफ से भी देख लीजिए इनको। ठीक है, वर्धमान फलन इस तरीके से होता है, कोई भी फलन होगा, मान लें इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा, ग्राफ हमने उसका बनाया, ऐसे ऊपर को बढ़ता हुआ जा रहा। ठीक है, x1 का मान बढ़ा, f(x1) का भी ऊपर को बढ़ा, तो ये कैसा फलन है, कोई भी वर्धमान फलन का चित्र बताया ही मैंने। थोड़ा सा और इसको सही बना लीजिए, सीधी लाइन खींचना। ये क्या है, मान लिया x अक्ष, और ये क्या है, y अक्ष। तो किसी का फलन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर को वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि बढ़ता हुआ। जैसे जैसे x1 का मान बढ़ेगा ऐसे ही f(x1) का भी बढ़े। ठीक है, तो ऐसा फलन कैसा होता है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। ठीक है, आसमान को जरा देखना, ये नीचे को बना दिया मान लिया, तो ये कैसा फलन है यहाँ पे, आसमान, डिक्रीजिंग। ठीक है, और ना कोई बढ़ रहा ना कोई घट रहा, मान लिया सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कोई अचर फलन होगा। तो यहाँ कोई भी फंक्शन है, ये y बराबर क्या मान लीजिए, f(x), किसी भी अंतराल में हो सकता है, इस अंतराल में दे रखा हो या कोई से में भी दे सकता हो। ये भी क्या फलन है हमारा, कोई y बराबर f(x), ये क्या फलन है, y बराबर f(x). तो ये कैसा फलन है बोलो, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। ठीक है, ये कैसा बोलिए, आसमान फलन। ये कैसा, अचर फलन, अचर फलन। ठीक है, करिए। चलिए अब हम प्रमेय फर्स्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए f अंतराल AB पर सतत और विवृत अंतराल, विवृत अंतराल होता है खुला अंतराल, और संवृत कैसा होता है, बंद अंतराल, संवृत लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, f कैसे में, संवृत अंतराल AB पर तो कैसा होना चाहिए, सतत, और विवृत अंतराल AB में कैसा, पर अवकलनीय है तब। इस क्लोज इंटरवल में f कैसा है, वर्धमान है। वर्धमान कब है जरा देखिए, यदि प्रत्येक x किसको बिलोंग करता हो, ओपन इंटरवल AB के लिए f'(x) किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, f'(x) किससे बड़ा आ जाए, 0 से, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। और क्लोज इंटरवल AB में f कैसा है, आसमान है, यदि x किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल AB के लिए f'(x) कैसा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, और ये वाला फंक्शन, ठीक है, यानी कि क्लोज इंटरवल कितना,
ए बी में एक अचर फलन है यदि एफ डैश एक्स किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर। जैसे भाई कोई हमें फंक्शन दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया, एफ एक्स फंक्शन दिया हमें 2x + 5, कुछ भी अंतराल दे दिया, इसमें अंतराल चलिए 1 2 दे दिया, तो ये देखना ये वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स बताना क्या आएगा, 2 0 से बड़ा या छोटा, 0 से कैसा है ये बड़ा, अतः दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। भाई एफ डैश एक्स उस अंतराल में यानी कि उसके ओपन इंटरवल के लिए, उसके ओपन इंटरवल के लिए 0 से कैसा आएगा, ये बड़ा आएगा एफ डैश एक्स। तो कैसा होगा ये फलन, कैसा, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया, अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल में कैसा है, वर्धमान, अतः दिया गया फलन, ठीक है, वर्धमान फलन है। कुछ भी अंतराल ले लेना सभी के लिए, ये 0 से बड़ा ही आएगा। या दूसरा कोई एग्जांपल मैंने ले लिया, एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया -5x + 3, डिफरेंशिएशन करना इसका, -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स बोलिए क्या आएगा यहाँ पे, -5। तो कुछ भी अंतराल ले लो इसका, ठीक है, कुछ भी अंतराल ले लेना, चलिए 1 3 ले लिया। तो दिया गया जो फलन है ये 0 से कैसा होगा, छोटा होगा, भाई माइनस का है तो 0 से कैसा होगा, छोटा, अतः दिया गया फलन ह्रासमान है, अतः दिया गया फलन कैसा है, ह्रासमान है। एग्जाम्पल कोई थर्ड भी ले लीजिए, चलिए यहाँ को ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3, एफ एक्स बराबर कुछ ले लिया मैंने, 5 ही ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, तो जब एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, अतः दिया गया फलन अचर है, अतः दिया गया फलन अचर है, ठीक है, करिए। आई ना इंटरवल होता है, आई भी आई से डिनोट कर सकते हैं इसको, अतः दिया गया फलन आई पर कह सकते हैं, यहाँ पे आई पर वर्धमान फलन है, ठीक है, कौन से अंतराल पे, आई पे, या चलो ऐसे भी लिख दिया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक ही है वैसे, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस देखना आप। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए R पर एफ एक्स बराबर कितना, 3x + 7 प्रदत्त फलन वर्धमान है, प्रदत्त यानी कि दिया हुआ फलन, क्या 17 दे रखा है, 17 दे रखा, तो कैसा फलन दिखाना है हमें, वर्धमान। R का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनका स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव या 0 आए, जिस संख्या का वर्ग पॉजिटिव या 0 आए वो कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमें कैसा दिखाना है, वर्धमान दिखाना। हल देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया है, एफ एक्स बोलिए क्या दिया, 3x + 17, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यदि 0 से बड़ा आएगा तो कैसा हो जाएगा ये, वर्धमान। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश x बराबर बड़ा है, अतः दिया गया फलन R के लिए, अतः दिया गया फलन R
के लिए कैसा है ये, वर्धमान है। ठीक है, नोट करिए। अतः दिया गया फलन, या आर पर कह सकते हैं, आर पर भी लिख सकते हैं, आर पर वर्धमान है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया, e की पावर 2x। आर पर ही बताना है, इसे भी आर पर ही चेक करना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x e की पावर 2x का करना, e की पावर 2x इंटू 2। तो कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ से, f डैश x बराबर 2 इंटू ई की पावर 2x। कुछ भी रियल नंबर रख दीजिए x की जगह, x की जगह प्लस माइनस कुछ भी रख दीजिए, हमेशा कैसा आएगा, ये प्लस का ही आएगा। तो ये किससे बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ भी लिख सकते हैं बाद में। फॉर ऑल यानी कि प्रत्येक के लिए x किसको बिलोंग करता है, r को, रियल नंबर को। तो अतः दिया गया फलन r पर कैसा है, ये भी वर्धमान है। अतः दिया गया फलन r पर वर्धमान है। ठीक है, नोट करिए। चलिए कर लीजिए, बाकी कल कराएंगे इसमें। ठीक है।